श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। राजा प्रदेशी जाने लगा। केशी स्वामी बोले कि प्रदेशी, तुम बड़े नीतिज्ञ हो, नीति के जानकार हो, तुम्हारा ज्ञान भी बहुत विशद है। बताओ आचार्य कितने प्रकार के होते हैं? बोले महाराज 3 प्रकार के, कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य। 3 प्रकार के होते हैं। एक वह आचार्य जो कला सिखाता है, और प्राचीन काल में कलाओं का बहुत महत्व था, आज भी है, पर उस समय शायद अतिरिक्त महत्व था कि जो कला को नहीं जानता उसकी शादी भी मुश्किल होती थी। आज तो लोग धन देखते हैं, उस समय कला और शिल्प को देखते थे। तो कलाचारी होते हैं, दूसरे शिल्पाचार्य जो शिल्प सिखाते हैं। शिल्प में ये सारा जीविका के साधन, यंत्र, धंधा, अपने अपने कुल का धंधा, घड़ा बनाना भी शिल्प था, बर्तन बनाना भी शिल्प था, शिल्प की कलाएं थी, शिल्प की विद्या थी। तो शिल्पाचार्य का भी बड़ा महत्व था। शाक्य वंश का, जो भगवान बुद्ध के वंश का शाक्य वंश, उसके राजकुमार की शादी होनी थी, सगाई। तो सामने वाले पक्ष ने कहा कि तुम्हारा पुत्र शिल्प नहीं जानता तो मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। वह अपनी आजीविका कैसे चलाएगा शिल्प के बिना? तो शिल्प का भी बहुत महत्व था। कलाचार्य, शिल्पाचार्य, और तीसरे होते हैं धर्माचार्य, जो धर्म की कथा, वार्ता, उपदेश देशना देते हैं। केशी स्वामी ने पूछा कि तीनों के प्रति क्या व्यवहार होता है? तो प्रदेशी बोला, महाराज कलाचार्य का सम्मान किया जाता है, उपहार दिया जाता है, उनकी आजीविका के साधन दिए जाते हैं, रोटी, कपड़ा आदि आदि सारे। शिल्पाचार्य, उनका भी सम्मान किया जाता है, उनको धन आदि दिया जाता है। और धर्माचार्य के वहाँ विनय की प्रतिपत्ति की जाती है, विनय किया जाता है। तो केशी स्वामी बोले कि प्रदेशी, तू तो अतिक्रमण कर रहा है, मेरे साथ इतनी बातचीत की, इतना सब कुछ किया, और विनय की प्रतिपत्ति किए बिना सीधा जा रहा है। तो एक क्षण मौन रहा। प्रदेशी बोला, महाराज मैं नीति से अभिज्ञ हूँ, अनजान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आपके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, यह भी मैं जानता हूँ। अब आप मेरे धर्माचारी हो गए, मेरा क्या कर्तव्य मैं जानता हूँ। और यह भी मैंने कहा कि मैंने बहुत टेढ़े मेढ़े प्रश्न किए, आपसे क्षमा याचना किए बिना मैं कैसे जाऊं, पर मेरे मन में प्रश्न है। मैंने आपको बताया था
कि मैं आपसे खमत खामना कर लूँगा, आपकी विनय प्रतिपत्ति कर लूँगा और आपको गुरु बना लूँगा। और मैं ये कहूँगा कि मैंने केशी स्वामी से अरहत पर्श का धर्म स्वीकार कर लिया है, गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया है। ये बताऊँगा, कोई नहीं मानेगा। लोग उल्टा समझेंगे कि कहीं न कहीं केशी स्वामी का अनिष्ट करके आया। मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते लोग। और बात भी ठीक है कि जिसका विश्वास जमा हुआ है, यकायक विश्वास को कैसे बदलेंगे। और प्रदेशी तो ख्यात नामा था, इतनी ख्याति फैली हुई थी कि एक क्रूर शासक, एक नास्तिक शासक, एक भोगवादी शासक, ऐसो आराम करने वाला शासक और थोड़े से अपराध पर कठोर दंड देने वाला शासक, मेरी तो ख्याति फैली हुई है। और लोग सब जानते हैं मैं किसी धर्म को नहीं मानता, धर्म गुरु को नहीं मानता, मैं ये धर्म कर्म कुछ नहीं मानता, सब जानते हैं। और यकायक मैं कहूँगा तो कौन मानेगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं एक बार तो ऐसे ही जाता हूँ। आपकी पूरी विनय प्रतिपत्ति भी मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ। मैं जाकर और अपने अंतःपुर को साथ में लाऊंगा, महारानियों को लाऊंगा। क्यों, रानियों को भी मैंने भोगवादी बना रखा है, उनकी आस्था को भी मैंने हिला रखा है और मेरे विचारों में कर रखा है। उन रानियों को साथ में लाऊंगा, अंतःपुर के लोगों को साथ में लाऊंगा और मेरी मंत्री परिषद और सबको साथ में लाऊंगा। सबको पहले समझाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे गुरु के पास जा रहा हूँ जिसने मेरे विचार को बदल दिया, प्रत्यारोपण कर दिया। आजकल प्रत्यारोपण बहुत होता है, ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण बहुत चलता है अवयवों का। आपने तो मेरे विचारों का प्रत्यारोपण कर दिया, नए विचार भर दिए। मैं सारी बात समझाऊंगा, बताऊंगा और उनको भरोसा नहीं होगा, मानेंगे नहीं। तब मैं कहूँगा प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, जाओ सामने, हम चले। विचार में संदेह करने की ज़रूरत क्या है, हम सब साथ में चले और देख लेना कि वहाँ क्या होता है। मैं सबको लेकर आऊँगा और फिर आपसे खमत खामना करूँगा, विनय की प्रतिपत्ति करूँगा और मैंने जो स्वीकार किया है वह सबके सामने बताऊँगा। केशी स्वामी ने कहा, अच्छी है तुम्हारी योजना। यानी प्रदेशी योजनाबद्ध काम करता था। तत्काल अगर खमत खामना कर लेता कि महाराज मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया मैं खमत खामना करता हूँ और चला जाता, तो जाकर कहता तो कोई स्वीकार ही नहीं करता, बात होती नहीं। अब गया, अंतःपुर में गया, रानियों से कहा कि तैयार हो जाओ। क्यों महाराज, आज क्या उत्सव है? क्या कोई उत्सव है? आज बहुत बड़ा उत्सव, महोत्सव है। उत्सव नहीं, महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है अभी नहीं बताऊंगा। तो महाराज आप तो विश्वास ही नहीं करते, आप तो ये उत्सव महोत्सव कोई भी किसी में विश्वास नहीं करते। आज कहाँ से हो गया? तो आज विश्वास बदल गया।
अब प्रदेशी बदल गया, बदल गया। रानियां सोचती है क्या हो गया आज, क्या महाराज का मस्तिष्क तो ठीक है ना, कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हुआ है आज, ऐसी बात कभी सुनी नहीं, आज क्या कह रहे। उसने कहा ज़्यादा चिंतन मत करो, विकल्प भी मत करो, विचार मत करो, तुम तैयार हो जाओ, अभी चलना है। कहाँ चलना है? तो अपने बगीचे में चलना है, बस बगीचे में चलना, इतना बता दिया। ठीक है। फिर अपने मंत्रियों को, सामंतों को और नगर के उन लोगों को जिनको नास्तिक बना रखा था, सबको आमंत्रण दिया। कहाँ चलना है? कि बगीचे में। लोगों ने सोचा होगा कि आज महाराज ने कोई भोज का आयोजन किया होगा, सबको बुला रहे हैं, तो कोई भोज का आमंत्रण मिल रहा होगा, कोई आयोजन किया होगा। सबके मन में एक बड़ी भोग की भावना जाग गई कि भोज अच्छा मिलेगा, राजा का आज तो सारा। सब तैयार हो गए, साथ चल रहे, प्रदेशी चल रहा है, महारानियां चल रही है, नगर के बड़े बड़े लोग, सामंत, मंत्री परिषद सब चल रही है, सैकड़ों हजारों लोग साथ चल रहे हैं। उद्यान आया और देखा कि सामने केशव स्वामी है। लोगों ने कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, हम सबको कहाँ ले जा रहे हैं? रानियों ने पूछा होगा कि आज आप कहाँ ले जा रहे हैं? बगीचा तो आ गया, कि देखो वहाँ ले जा रहा हूँ सामने। तो वहाँ तो कोई बैठा है साधु, उस साधु के पास ले जा रहा हूँ। सुनते ही सबका सिर चकरा गया होगा कि साधु के पास आज कहाँ सूरज उगा है, किस दिशा में सूरज उग गया। कि साधु का पता लग जाए कि साधु यहाँ है तो राजा उधर जाएगा, सामने नहीं जाएगा। आज साधु के पास ले जा रहा है। तो एक बार रुके और बोले महाराज कहाँ जाना है, कोई दिशा तो हमारी गलत नहीं हो गई है, आपको जाना कहाँ है, हमें कहाँ ले जाना है? दिशा सही है गलत है, कभी कभी भ्रम हो जाता है ना, भ्रम की दिशा बदल जाती है और कहाँ ले जाना है। सही दिशा मिल जाए। कोई यात्री जा रहा था और नदी पार की, नौका से उतरा, अपने गांव जाना था, बीच में जंगल था, रास्ता भटक गया। तो आगे कोई राही बैठे थे, उनसे पूछा कभी फलां गांव कहाँ है, कितनी दूर है? तो उसने भी उत्तर दिया कि तुम जिस रास्ते चल रहे हो वह हजारों कोस दूर है। अरे इतना दूर तो मेरा गांव था नहीं, कैसे हुआ? इस रास्ते तो हजारों दूर है, चलते चलो कभी आएगा ही नहीं। रास्ता बदलो, दिशा बदलो तो पाव कोस पर गांव, तुम्हारा गांव पाव कोस पर है, आधा किलोमीटर ही है। दिशा सही हो। महारानियां सब बोली कि महाराज आज दिशा तो सही है ना, आप कहाँ ले जा रहे हैं? कि चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मौन रहो, न प्रश्न न तर्क न वितर्क न विकल्प न विचार, कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ वहाँ चलो बस। सीधा केशव स्वामी के पास पहुँचा, रथ से उतरा, सब उतर गए। अब क्या होगा? सोचा क्या होगा, क्या तमाशा है कोई आज। गया और प्रदेशी सीधा जाकर अब विनय की प्रतिपत्ति शुरू की।
वंदना की, शायद 3 बार उठ बैठकर वंदना की होगी, बड़ी विनम्रता के साथ वंदना की। सब लोग देख रहे हैं, आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों पर भी भरोसा नहीं होता। प्रश्न उठा कि क्या ये है क्या? परदेशी किसी साधु के सामने जाकर सिर झुकाए और इस प्रकार उठ बैठकर वंदना करे, कोई कल्पना से परे की बात है, सोचा ही नहीं जा सकता। क्या बात है? कोई सपना तो नहीं आ रहा है, कोई ये इंद्रजाल तो नहीं है? क्या बात है? भरोसा नहीं हो रहा है, सबको भरोसा नहीं हो रहा है। परदेशी ने कहा सब बैठ जाएं। सैकड़ों हजारों आदमी बैठ गए। तब परदेशी खड़ा हुआ, बोला कि मैं इतने दिन गलत रास्ते पर था, मेरा चिंतन गलत था, मेरा सिद्धांत गलत था कि जीव और शरीर एक है। इस महामुनि ने, यह केशी स्वामी इनका नाम है, इस महामुनि ने मुझे समझा दिया, संबोधि दी, मेरे विचार को बदल दिया और अब मैं पक्का आस्तिक बन गया हूँ और मेरा विचार है कि शरीर अलग है और जीव अलग है। मैं तो पक्का हो गया। अब बोलो आप क्या कहते? क्या कहे? बड़ा असमंजस है। एकाएक नई बात सुन रही है, जो बात जीवन में कभी नहीं सुनी, जिसकी कल्पना भी नहीं की कि परदेशी ऐसी बात कह सकता है, और वह बात सुन रहे हैं। न आँखों पर भरोसा, न कानों पर भरोसा और न दिमाग में कोई भरोसा। एक अजीब फंस गए। क्या हो गया ये कोई क्या ऐसा साधु है, करामाती है, जिसने परदेशी को बदल दिया? पर अब परदेशी के सामने कौन बोले? सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। परदेशी खड़ा हुआ, बोला कि महाराज, मैं पूरी परिषद के सामने कहता हूँ, मैंने आपका बहुत अभिनय किया है, मैंने बहुत टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछे हैं, मैंने बहुत आपको छकाने का प्रयत्न किया है, आपको हराने का प्रयत्न किया है, और मैंने सोचा ऐसे प्रश्न पूछता हूँ कोई उत्तर नहीं होगा, किंतु आपने मेरे सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्नों का बंकायारम, जो वक्र थे, आपने बड़ी सहजता से उनका समाधान किया है और मेरे ज्ञान को, अज्ञान को मिटाया है। अन्नाणम पर्याणामि नाणं उपसंपज्जामि। अब मैं ज्ञान को छोड़ता हूँ, ज्ञान को स्वीकार करता हूँ और आज से मैं अरहत पार्श्व के शासन को स्वीकार करता हूँ, आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ और मैंने जो अभिनय आसाधना की है, जो व्यवहार किया है, उसके लिए खमत खामना करता हूँ। अब खमत खामना हो रहा है। बड़ा महत्व का शब्द है खमत खामना। क्षमा याचना अलग बात है, क्षमा याचना में पूरी बात नहीं है। क्षमा याचना मतलब एक आदमी क्षमा मांगता है, इसका मतलब है कि क्षमा मांगने वाला छोटा हो गया, देने वाला बड़ा हो गया। जैन दर्शन समतावादी दर्शन है। नो हीने नो अतिरिक्ते, कोई हीन नहीं, कोई अतिरिक्त नहीं। बड़ा सुंदर महावीर का वाक्य है, नो हीने नो अतिरिक्ते, न कोई हीन और न कोई अतिरिक्त, सब समान। तो फिर एक नया शब्द आया खमत खामना, यानी मेरी कोई भूल हुई है, आप सहन करें, और आपका कोई हुआ तो मैं सहन करता हूँ।
दोनों ओर सहन करने की है, एक का नहीं। आप सहन करें, मैं भी सहन करता हूँ, इसका मतलब है खमत खामणा। प्रदेशी ने खमत खामणा किया और सबको आश्चर्य में डाल दिया। और सबको लग रहा है कि क्या है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। विनय की प्रतिपत्ति की, बैठ गया। और अब प्रदेशी बोला कि केशी स्वामी, ये सब नए लोग आए, मेरी रानियां आई है, मैंने इनको आज तक एक ही सिद्धांत पढ़ाया कि खाओ पियो मौज करो, आगे पीछे कुछ नहीं है, बस पिब खादच चारु लोचने, पिब खादच, खूब पियो, खाओ, मौज करो, न आगे आना जाना है, कुछ भी नहीं है, ये नहीं भीरु गतम निवर्तते, चिंता मत करो कि आगे क्या होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है, बस जीवन समाप्त। यह बात समझाई, मैंने इनको भोगवादी दृष्टिकोण दिया। अब एकदम बदलना बड़ा मुश्किल है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप कृपा करें और हम सबको धर्म की देशना दें, धर्म का तत्व समझाएं। अब प्रदेशी ने प्रार्थना कर दी और सबके मन में उत्सुकता, सब उत्कर्ण हो रहे, उत्कर्ण उत्कंधर, कान भी ऊंचे हो रहे हैं, कंधे भी ऊंचे हो रहे हैं, उत्कंधर हो रही है कि केशी स्वामी क्या कहते हैं। सबकी उत्सुकता है। अब सब बैठे हैं, परिषद बैठी है और अब केशी स्वामी उनको जो धर्म की देशना दे, क्या बताते हैं, क्या करते हैं, हम फिर विचार करेंगे। ओम आर। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं
और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे